हमारे सनातन धर्म शास्त्र चैनल पर आने के लिए सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। शास्त्र के अनुसार सोमवार को क्या नहीं करना चाहिए। 16 सोमवार के व्रत में इस भोजन का विशेष महत्व। 1. 16 सोमवार के व्रत का भोजन। हिंदू धर्म में 16 सोमवार के व्रत का विशेष महत्व है। अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छा वर मिलने की कामना से, तो विवाहित महिलाएं घर में सुख, शांति और समृद्धि की कामना से 16 सोमवार के व्रत करती हैं। भगवान शिव की आराधना के लिए रखा जाने वाला यह उपवास यदि सावन माह के बीच में पड़ जाए तो इसका विशेष महत्व हो जाता है। 2. 16 सोमवार के व्रत का भोजन। इस व्रत में भोजन का भी विशेष ध्यान रखना होता है, जो कि भगवान शिव का प्रसाद रूपी होता है। इस लेख के जरिए आगे की स्लाइड में हम आपको 16 सोमवार के भोजन और उससे जुड़ी अन्य बातों के बारे में विस्तार से बताएंगे। 3. कैसा हो व्रत का भोजन। 16 सोमवार के व्रत का भोजन आमतौर पर रखे जाने वाले सोमवार के व्रत से अलग होता है। इसमें व्रत रखने वाली महिला या पुरुष पहले यह तय करता है कि उसे किस आहार का व्रत रखना है। यदि किसी विशेष कार्य की पूर्ति की कामना से आप व्रत करती हैं तो व्रती यह पहले ही तय कर लेता है कि उसे व्रत के दौरान प्रसाद रूप में किस आहार को ग्रहण करना है। 4. व्रत के भोजन के 3 हिस्से। 16 सोमवार के व्रत में उपवास करने वाली महिला या पुरुष व्रत में प्रसाद तैयार करते हैं। इस प्रसाद की भी एक निश्चित मात्रा होती है। इसमें से 3 हिस्से किए जाते हैं, जिसमें से पहला हिस्सा भगवान भोले शंकर का, दूसरा हिस्सा नंदी का। 5. व्रत के भोजन के 3 हिस्से। वहीं तीसरे हिस्से को व्रत रखने वाला व्यक्ति प्रसाद में वितरित करने के पश्चात स्वयं ग्रहण कर लेता है। यही उसका 16 सोमवार के व्रत में भोजन होता है। 6. 16 सोमवार में भोजन के विकल्प। उपवास रखने वाला जिस समय 16 सोमवार के व्रत संकल्प लेता है, उसी समय ही उसका यह भी निश्चित करना होता है कि वह व्रत के दौरान प्रसाद रूप में किस भोजन को ग्रहण करेगा। जैसे उत्तर भारत में इसमें चूरमे के लड्डुओं का चलन है। इसी तरह व्रत करने वाले किसी फल जैसे केले या सेब के व्रत भी रखते हैं। कुछ लोगों को बर्फी के व्रत रखते हुए भी देखा जा सकता है। 7. निश्चित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। 16 सोमवार के व्रत में आहार निश्चित करने के अलावा यह भी तय होता है कि उपवास करने वाला कितनी मात्रा में भोजन ग्रहण करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि आपने चूरमे के लड्डुओं का उपवास रखा है तो आपको व्रत वाले दिन 750 ग्राम आटे के पराठे बनाने होंगे। इन पराठों के छोटे छोटे टुकड़े करके इनमें चीनी या गुड़ से बनी चाशनी को मिला लें। 8. निश्चित मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं। अब इसके 3 बराबर हिस्से कर लें। इसमें से पहला हिस्सा भगवान शिव का, दूसरा नंदी का और तीसरा प्रसाद रूप में वितरित होने के बाद व्रत करने वाले शख्स को खाना होगा। इसी तरह अन्य आहार में भी 3 हिस्से करने होंगे। 9. दिन का आहार। 16 सोमवार के सूर्यास्त के बाद प्रसाद ग्रहण करने से पहले आप दिन में मूंगफली या मखाने का हल्का सेवन एक बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप व्रत वाले दिन बीच बीच में पानी जरूर ग्रहण करते रहें, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी न हो। इसके साथ ही आप दिन भर भगवान शिव का स्मरण करते रहे। स्मरण का सबसे आसान तरीके में आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। 10. व्रत का तरीका। 16 सोमवार के व्रत में सूर्यास्त के बाद शाम को भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर तीसरे पहर तक किया जाता है। 11. व्रत का तरीका। व्रत करने वाले को शाम के समय शिव पूजा के बाद व्रत की कथा सुननी जरूरी है। इसके बाद व्रती को दिन में एक ही बार शाम के समय सुबह में तैयार किया गया भोजन करना चाहिए। भोजन का समय सूर्यास्त के बाद ही होना चाहिए। 12. मन को रखे प्रसन्न। 16 सोमवार के व्रत में जरूरी है कि व्रती का मन प्रसन्न रहे। व्रत वाले दिन उपवास करने वाले व्यक्ति को स्नान करने के बाद सफेद या हरे वस्त्र धारण करने चाहिए। उसे क्रोध, ईर्ष्या, चुगली से दूर रहना चाहिए। स्वयं को शिव में कल्याणकारी माने। दिन भर शिव के पंचाक्षरी मंत्र का मन ही मन जप करते रहें।